भारत विभाजन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विश्लेषण की वर्तमान प्रासंगिकता। शिक्षाविद मोहन परोचा के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार, दार्शनिक एवं महान्यायविद और समाज सुधारक रहे, जिन्होंने भारतीय समाज की सामाजिक संरचना और राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी। उनकी दृष्टिकोण न केवल भारतीय समाज के न्याय और समानता की ओर था, बल्कि उन्होंने विभाजन और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर भी गहरी समझ और विश्लेषण प्रस्तुत किया। अंबेडकर जी का मानना था कि भारत का विभाजन एक राजनीतिक और सांप्रदायिक विफलता का परिणाम था, जो लंबे समय तक भारतीय समाज और राजनीति पर असर डालता रहेगा। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पाकिस्तान और भारत का विभाजन में इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए, जो आज भी प्रासंगिक हैं और विभाजन के मुद्दे पर व्यापक समझ प्रदान करते हैं। भारत के विभाजन का मुख्य कारण मुस्लिम लीग की अलग राज्य की मांग थी, जो अंततः पाकिस्तान एक अलग सूबे के निर्माण का कारण बनी। 1940 में जब मुस्लिम लीग ने लाहौर सत्र में यह घोषणा की थी कि कोई भी संवैधानिक योजना भारत के लिए काम नहीं कर सकती जब तक कि उनके क्षेत्र को अलग अलग नहीं किया जाए। जहां मुसलमान की संख्या बहुमत में हो, रहमत अली, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, ने पाकिस्तान शब्द को पढ़ा और भारत को 2 राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा। उनका पाकिस्तान में पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, कश्मीर, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान को शामिल करने का विचार था। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, लेकिन यह विचार धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय के बीच मजबूत हुआ और अंततः पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अंबेडकर साहब ने पाकिस्तान के समर्थन में मुस्लिम लीग के तर्कों का विश्लेषण किया। मुस्लिम लीग का मानना था कि हिंदू बाहुल्य भारत में मुसलमानों की स्थिति कमजोर हो जाएगी और उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र हैं। इसके अलावा मुसलमानों ने अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक अलग राज्य की आवश्यकता महसूस की। अंबेडकर साहब ने इन तर्कों को तार्किक रूप से विश्लेषित किया और स्वीकार किया कि मुस्लिम समुदाय के बीच यह भावना थी कि उन्हें एक अलग पहचान और स्वायत्तता की आवश्यकता है। वहीं हिंदू समुदाय ने विभाजन का विरोध किया और यह तर्क दिया कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने जरूरी है। उनका मानना था कि विभाजन से भारत की सुरक्षा और एकता को खतरा होगा। अंबेडकर जी ने यह भी विचार किया और देखा कि विभाजन के बावजूद हिंदू और मुसलमान के बीच सांप्रदायिक तनावपूर्ण स्थिति को सुलझाने के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं था। उनका कहना था कि यह समस्या केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। अंबेडकर साहब ने पाकिस्तान के वैकल्पिक विचारों का भी विश्लेषण किया। उन्होंने हिंदू धर्म के जातिवाद को चुनौती दी और कहा कि जातिवाद हिंदू धर्म को सांप्रदायिक रूप से विभाजित करता है। इसके विपरीत उन्होंने मुस्लिम समुदाय के ऊपर भी सुधार की आवश्यकता की बात कही। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के सामाजिक सुधार की अपील की ताकि सांप्रदायिक हिंसा और असहमति को समाप्त किया जा सके। अंबेडकर साहब ने पाकिस्तान के निर्माण के बाद हिंदू और मुसलमान संबंधों पर गहरी चिंता व्यक्त की और प्रस्तावित किया कि सांप्रदायिक राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उनका मानना था कि दोनों देशों की स्थिरता और एकता तभी संभव है जब सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले और वह एकजुट होकर देश की तरक्की और प्रगति में भाग ले। अंबेडकर साहब का यह विश्लेषण न केवल भारत के विभाजन को समझने में मदद करता है, बल्कि आज भी भारत पाकिस्तान संबंध और हिंदू मुसलमान मुद्दों पर गहरी सोच प्रकट करने को प्रेरित करता है। उनकी यह दृष्टि यह बताती है कि केवल राजनीतिक समाधान ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव भी आवश्यक है, ताकि किसी भी राष्ट्र के सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। अंबेडकर साहब का यह विश्लेषण भारत के विभाजन को समझने में मदद करता है, बल्कि आज भी भारत पाकिस्तान संबंध और हिंदू मुसलमान मुद्दों पर गहरी सोच को प्रेरित करता है। और उनकी दृष्टि यह बताती है कि केवल राजनीतिक समाधान ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव भी आवश्यक है, ताकि किसी भी राष्ट्र में सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। अंबेडकर साहब का यह विश्लेषण भारत के विभाजन के कारणों और हिंदू मुसलमान संबंधों की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। उनकी पुस्तक पाकिस्तान और भारत का विभाजन आज भी विभाजन के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में जानी जाती है। बराड़ा से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।